दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको सबको पता ही है कि अभी 30 अक्टूबर को राहु केतु का जो गोचर है वो चेंज होने वाला है। जो राहु थे वो पहले जो गोचर में थे वो थे मेष राशि में, लेकिन अभी उनका जो गोचर है वो मीन राशि में आने वाला है। और ऐसे ही जो केतु थे उनका भी जो गोचर है वो कन्या राशि में अभी आएगा 30 अक्टूबर को। यहाँ पे देखो जी, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं। अभी क्योंकि देखो यूट्यूब पे हजारों वीडियो ऐसी अपलोड हो रही हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि मेष राशि वालों की लगने वाली है लॉटरी, राहु का गोचर इसमें आने वाला है, उसमें मतलब सबको देखो जी वो बेवकूफ बना रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि राहु का गोचर देखा कैसे जाता है। वो खाली राशियों को लेके गोचर को डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी अगर कन्या राशि है तो आपको ये फल देगा, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको ये फल मिलेगा। वो ऐसे देखो जी बेवकूफ वो बना रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता है कि गोचर कैसे देखा जाता है। सबसे पहली देखो जी बात आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। जो गोचर होता है राहु का, वो किन पे ऊपर अप्लाई होगा? जिनकी चल रही है राहु की महादशा, जिनके ऊपर चल रही है राहु की अंतरदशा, उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। और सबसे पहले, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो राहु है, आपकी जो कुंडली है, आपकी किस लगन की कुंडली है। क्योंकि आपको कुंडली के अनुसार ये देखना पड़ेगा कि आपकी सिंह लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, और वहां पे राहु अभी किस घर में आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखो जी, मैंने 9 लगनों की कुंडली बना रखी है। मेष लगन से लेके वृष लगन, मिथुन लगन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला लगन, वृश्चिक लगन और धनु लगन। पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी कुंडली किस लगन की है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लो किसी की कुंडली अगर मेष लगन की हुई तो उसका जो राहु का गोचर अब किस में आएगा? वो 12वें घर के ऊपर जाएगा, क्योंकि राहु का गोचर किस में है? मीन राशि के ऊपर आने वाला है। आपने ये देखना है कि आपका कुंडली में जो मीन राशि है वो किस घर के ऊपर आ रही है। पहले तो आप अपनी ये देखो कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है। जहाँ पे आपका 12 लिखा है वो 12 है मीन राशि। जैसे कि यहाँ पे देखो 12, ये मेष लगन में राहु गोचर करेगा 12वें घर के ऊपर। वृष लगन में राहु का गोचर होगा 11वें घर के ऊपर। मिथुन लगन में वो 10वें घर के ऊपर गोचर कर रहा है। तो सबसे पहला जो काम है, आप अपनी कुंडली को उठाओ कि आपकी कुंडली किस लगन की है। फिर आप ये देखो, जैसे कि अगर देखो, जैसे मैंने बोला मेष लगन में जो राहु गोचर करेगा वो 12वें घर के ऊपर करेगा। ऐसे हो सकता है आपकी सिंह लगन की कुंडली हो, तो सिंह लगन में जो राहु का गोचर होगा वो 8वें घर के ऊपर होगा। क्योंकि 8वें घर में क्यों है? क्योंकि 12, आपने पहले 12 देखना है कि 12 नंबर कहाँ पे लिखा है, वो मीन राशि है। जैसे यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 12 है। तो आपकी देखो जी, कोई भी लगन की जो कुंडली है, आपने पहले अपनी लगन कुंडली देखनी है और वहां पे ये देखना है कि गोचर में किस घर के ऊपर है। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे हम ये ले लेते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली को। तो वृश्चिक लगन, मान लो किसी की कुंडली है वृश्चिक लगन की, उसका भी गोचर किस घर के ऊपर आएगा? 5वें घर के ऊपर। ये 5वां घर है, ये जो 12 लिखा है ये 5वां घर होगा। और इसकी अगर मान लो राहु की चल रही है महादशा या अंतरदशा, इसको नुकसान क्या देगा? राहु संतान के रिगार्डिंग देगा। अगर मान लो किसी की है धनु लगन की कुंडली, उसका राहु का गोचर कहाँ पे होगा? चौथे घर के ऊपर। लिखा यहाँ पे जो 12 है, ये घर चौथा होगा। और ये चौथा घर है माता मकान वाहन का घर। अगर इस जातक की राहु की दशा हुई या अंतरदशा हुई, इसको दिक्कत क्या देगा? चौथे घर के रिगार्डिंग। इसको मतलब माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। और जो मैं परेशान हो चुका हूँ, हजारों वीडियो अपलोड हो रही है भाई, कमाल की बात है, लॉटरी लगने वाली, किसी की ये होने वाली, कमाल की बात है भाई। राशियों को लेके बैठे हैं। मान लो 100 बंदे आप उठा लो जिनकी मेष राशि है, क्या सब हो सकता है कि किसी की शनि की दशा चल रही है, किसी की बुध की दशा चल रही है? देखो डरने की बात नहीं है, मैं ये बोलूंगा। मेन देखो जी, आपने राशि को, अगर इस गोचर को देखना है कुंडली के अनुसार देखना है आपने, कि कुंडली में वो किस घर के ऊपर मूव कर रहा है, कहाँ पे गोचर करेगा, उसकी दृष्टि देखनी है। राशियों को भाई मत देखो, सबसे पहले तो राशि को बिल्कुल मत देखो। आपने क्या क्या काम करना है? एक तो आपने राशि के अनुसार इस गोचर को अप्लाई नहीं करना। दूसरा काम आपने ये देखना है कि आपकी कुंडली किस लगन की है और वहां पे वो किस घर के ऊपर अभी जाएगा। और तीसरी बात आपने ये देखनी है कि आपकी अगर राहु की दशा है, फिर तो आपने ये देखना है कि राहु किस घर के ऊपर जाएगा। जैसे कि, और आपने ये भी देखना है कि कुंडली में राहु अच्छी जगह बैठा है या बुरा बैठा है। अगर हो सकता है किसी का राहु कुंडली में उच्च का बैठा हो, उसकी राहु का जो गोचर है उसको तो अच्छे फल देगा। अगर हो सकता है किसी का राहु नीच का बैठा है, जैसे कि मान लो ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, अगर हो सकता है किसी का राहु यहाँ पे बैठा है, उसके पहले घर में बैठा है, और उसके ऊपर राहु की दशा भी है। दशा जरूर देखनी है आपने भाई। अगर दशा नहीं है फिर आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपकी राहु की महादशा है
और राहु किसी का मान लो पहले घर में बैठा है नीच का, अभी राहु गोचर में कहाँ पे आएगा, वो 5वें घर के ऊपर होगा, क्योंकि लगन में नीच का है, खराब है, तो वो गोचर में भी जहां जाएगा उस घर के रिगार्डिंग खराब फल देगा। अगर इस जातक का वो 5वें घर के ऊपर आएगा, ये 5वां घर है, तो उसको संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अगर यहाँ पे मान लो तुला लग्न की कुंडली में किसी का राहु उच्च का बैठा है, चलो मान लो यहाँ पे उच्च का बैठा है, वो 9वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है, अगर उसकी मान लो दशा भी राहु की चल रही है, तो अब अगर वो छठे घर के ऊपर जाएगा तो उसको ऐसा नहीं कि वो राहु छठे घर के रिगार्डिंग खराब फल देगा। क्या होगा यहाँ पे, वो रोगों से बचेगा, कर्जे से बचेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपने एक तो जो राहु का जो गोचर है, ये आपने अपनी कुंडली देखनी है कि आपकी कुंडली किस लगन की है, किस घर के ऊपर बैठा, आपने दृष्टि भी देखनी है। ऐसे ही आपका केतु का भी गोचर अप्लाई होगा, क्योंकि सेम केतु का भी गोचर अभी 30 सितंबर को केतु जो है वो कन्या राशि में जाएगा। जैसे कि मैंने राहु यहाँ पे लिखा है कि वो मीन राशि में बैठा है, ऐसे केतु यहाँ पे सभी कुंडलियों में कन्या राशि, जिस जहाँ पे भी आप ये देखो कि 6 लिखा है वो कन्या राशि होगी, वहां पे केतु अभी गोचर में 30 सितंबर को जाने वाला है। और आपकी अगर केतु की दशा हुई तभी आपके ऊपर केतु का गोचर अप्लाई होगा। जिसकी भी मान लो केतु की महादशा चल रही है या उसके ऊपर केतु की अंतरदशा चल रही है, फिर आपने केतु देखना है कि वो अभी कन्या राशि आपकी किस लगन की कुंडली में कन्या राशि के ऊपर कहाँ जाएगा। हो सकता है किसी की कर्क लगन की कुंडली हो, और उसका जो कन्या राशि बनेगी वो तीसरे घर के ऊपर बनेगी, यानी कि केतु का गोचर होगा तीसरे घर के ऊपर। अगर केतु की दशा हुई तो वो तीसरे घर के रिगार्डिंग जो भी अच्छा बुरा फल है वो देगा। और वो भी डिपेंड करेगा कि अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छी जगह है या बुरी जगह है। अगर अच्छी जगह है तो केतु का गोचर भी अच्छा ही जाएगा आपका, अगर बुरी जगह हुआ तो बुरे फल देगा। तो अब इसके अलावा देखो जी, मान लो कि आपका राहु कुंडली में खराब बैठा है, क्योंकि वो गोचर में जहां जहां जाएगा उस घर को रिगार्डिंग खराब फल देगा। तो आप क्या करो, उसके भाई राहु के उपाय करो, फालतू में दूसरे उपाय मत करो। राहु के मंत्रों को सिद्ध करो, दह चल रही है चाहे वो अंतरशय है, राहु के मंत्रों को एक बार सिद्ध करो, 18 मंत्र सिद्ध कर लो। राहु कवच का पाठ ज्यादा से ज्यादा करो, स्रोत का पाठ करो, राहु का दान करो, राहु स्रोत का पाठ करो। मतलब आपको ये राहु के उपाय करने पड़ेंगे, फालतू में कोई आपने उपाय नहीं करने। छोटे मोटे उपाय से राहु अच्छा नहीं होगा। तो मैं छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको समझ आ जाए कि, क्योंकि देखो जी, लोग इतना फ्रॉड काम कर रहे हैं जिनको खुद नहीं पता कि गोचर कैसे अप्लाई होता है। वो बस राशियों को लेके बैठे हैं कि ये राशि है तो इसके ऊपर ये राहु का फल होगा, वो होगा। वो ये भी नहीं बोलते कि राहु की दशा है तब भी ये गोचर अप्लाई होगा। हो सकता है किसी की मान लो किसी की शनि की दशा चल रही है और शनि उसका बैठा है कुंभ राशि में, अपनी राशि में बैठा है, और शनि की दशा उसकी, क्योंकि अपने घर में बैठा है तो उसकी अभी शनि की दशा चल रही है, वो शनि उसको अच्छे फल देगा। उसका वही राहु का गोचर अप्लाई होगा ही नहीं उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर बड़ा असर शनि का है। उसके शनि को गोचर को देखना पड़ेगा कि शनि का गोचर कहाँ पे है। मतलब गोचर क्या कब देखते हैं, जब दशा होती है उस समय हमें गोचर को देखना पड़ता है कि गोचर में वो ग्रह कहाँ पे है, उस ग्रह के रिगार्डिंग वो दशा के अनुसार अच्छा बुरा फल देगा। हो सकता है आपका राहु 7वें घर में गोचर में सात आपकी आपकी कुंडली में राहु 7वें घर में बैठा है, तो आपके ऊपर चल रही है महादशा। अब राहु का गोचर देखना पड़ेगा कि वो किस घर के ऊपर है, उस घर के रिगार्डिंग वो अच्छा बुरा फल देगा। तो मैंने देखो जी कोशिश की है आपको समझाने की। यहाँ पे मैंने 9 लगनों को लिया है, इसके अलावा और भी लगन है, मकर लगन, कुंभ लगन। यहाँ पे मैं एक बार फिर बोल के बता देता हूँ कि मेष लगन की कुंडली में जो राहु का गोचर है वो 12वें घर के ऊपर है। वृष लगन की कुंडली में राहु का गोचर है 11वें घर के ऊपर। मिथुन लगन की कुंडली में राहु का गोचर है 10वें घर के ऊपर। और कर्क लगन की कुंडली में राहु का गोचर है 9वें घर के ऊपर। सिंह लगन की कुंडली में राहु का गोचर है 8वें घर के ऊपर। कन्या लगन की कुंडली में राहु का गोचर होगा 7वें घर के ऊपर। मतलब कन्या लगन वालों को, अगर कन्या लगन के वालों की राहु की महादशा है तो उनको विवाह संबंधी कुछ दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। तुला लगन वालों की कुंडली, अगर तुला लगन आपका है तो तुला लगन में जो राहु का गोचर है वो है छठे घर के ऊपर। अगर तुला लगन में राहु की दशा हुई जिनके ऊपर, अगर उनका राहु खराब हुआ तो इस दशा में उनको शत्रु परेशान करेंगे, रोग रोग परेशान करेगा, कर्जा परेशान करेगा। अगर जो वृश्चिक लगन वालों की कुंडली में राहु का गोचर होगा 5वें घर के ऊपर, अगर इनके ऊपर राहु की दशा हुई, अगर राहु कुंडली में खराब हुआ तो इनको संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई संबंधी दिक्कतें आएंगी। धनु लगन वालों की कुंडली में राहु का गोचर होगा मीन राशि के ऊपर, चौथे घर के ऊपर। इनको मतलब अगर इनकी राहु की दशा हुई, दशा जरूर देखनी, जो कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दशा अगर नहीं है फिर आपको कोई चिंता नहीं लेनी। तो धनु लग्न वालों के ऊपर अगर राहु की दशा चल रही है
अगर राहु कुंडली में खराब है तो वो चौथे घर के रिगार्डिंग यानी कि माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है और जन्मभूमि से कई बार दूर भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा देखो जी, मकर लगन भी है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, मीन लगन है, तो उनके ऊपर भी उनके अलग अलग से हिसाब से उनका गोचर डिसाइड होगा। ऐसे ही केतु का भी आपने गोचर देखना है। तो मैं एक बार फिर बोल बता ही देता हूँ। अगर मेष लगन में जो केतु का गोचर है वो छठे घर के ऊपर, अभी केतु छठे घर के ऊपर जाएगा 30 अक्टूबर के बाद। वृष लगन, अगर आपका वृष लगन है तो केतु का जो गोचर होगा वो पांचवें घर के ऊपर होगा। और केतु की अगर आपकी दशा है तो वो पांचवें घर यानी कि संतान संबंधी कोई चिंता परेशानी पैदा करेगा। अगर मित्र लगन की बात करें तो केतु का जो गोचर है वो छठे घर चौथे घर के ऊपर जाएगा, जो कि माता, मकान, वाहन का घर है। अगर केतु की दशा हुई तो माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। कर्क लगन में केतु का गोचर होगा तीसरे घर के ऊपर। अगर दशा हुई, अच्छी बुरी दशा के अनुसार अच्छा बुरा फल इसका डिसाइड होगा। सिंह लगन वालों की कुंडली में केतु का गोचर होगा दूसरे घर के ऊपर, जो कि धन का घर होता है। अगर केतु की दशा हुई तो धन संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अगर अच्छा केतु है कुंडली में तो धन के लिए अच्छा होगा, अगर खराब हुआ धन की हानि होगी। कन्या लगन की कुंडली में केतु का गोचर पहले घर के ऊपर ही होगा। अगर दशा हुई तो हेल्थ खराब कर सकता है। अगर अच्छा है कुंडली में फिर तो हेल्थ अच्छी होगी, अगर खराब हुआ तो हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। तुला लगन की कुंडली में केतु का गोचर होगा 12वें घर के ऊपर। तो कुंडली में अगर केतु की दशा है, तुला लगन वालों के ऊपर केतु की दशा है तो केतु अगर कुंडली में अच्छा है तो फिर तो 12वें घर के रिगार्डिंग अच्छे फल ही देगा, जो कि खर्च का भी घर है, विदेश जाने के योग बन सकते हैं। अगर खराब हुआ खर्चे बढ़ा देगा। वृश्चिक लगन वालों की कुंडली में केतु का गोचर होगा 11वें घर के ऊपर। अगर कुंडली में अच्छा है धन के लिए अच्छा है, खराब है धन की हानि होगी। धनु लगन वालों की कुंडली में केतु का गोचर होगा 10वें घर के ऊपर। इसके अलावा देखो जो आपको, अगर आपको फिर भी कोई बात समझ नहीं आ रही, आप मुझे अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। घर बैठे बैठे ही मुझे व्हाट्सअप करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं अगर पूछना आपने। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन लोगों को और जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि वो डरे ना। और इसके अलावा अपनी कुंडली जरूर देख के ये डिसाइड करें कि आपकी किस लगन की कुंडली है, कहाँ पे राहु केतु का गोचर हो रहा है। और दशा भी देखनी है कि अगर आपकी दशा है, और ये भी देखना कि दशा में राहु अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा है तो जहां जहां गोचर में जिस घर के ऊपर जाएगा उस घर के रिगार्डिंग अच्छे बुरे फल देगा। और यहाँ पे भाई दृष्टि भी देखनी है। जैसे कि यहाँ पे मेष लगन में राहु अभी 12वें घर के ऊपर जाएगा, तो 12वें घर से चौथे घर को भी देखेगा, छठे घर को भी देखेगा, 8वें घर को भी देखेगा। इन घरों को भी वो थोड़ा बहुत अच्छा बुरा जो भी उसने फल देना इन घरों के रिगार्डिंग वो करेगा। अगर तो कुंडली में खराब हुआ तो चौथे घर को भी दिक्कतें पैदा कर देगा, माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें। 8वें घर को देखा हेल्थ खराब कर देगा।